Assalamu alaikum. Hope is the thing with feathers poem. Words meaning लेके आई हूँ. Feather पर, perch उतरना, gale आंधी, storm तूफान, chilly सर्द. Crumb रोटी का टुकड़ा, sour सूजा हुआ होना, abash शर्मिंदा होना, extremity आखिरी. Hope is the thing with feather. अब हम प्री रीडिंग की जो क्वेश्चंस है इसको देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. What is hope? उम्मीद क्या है? Hope can be a desire for something to happen, a wish for things to change for the better, or a particular dream or aspiration. उम्मीद एक ख्वाहिश है कि वो हो जाए, ठीक है? एक ख्वाहिश है, एक विश है किसी चीज के लिए कि वो बेहतर हो जाए या कोई ख्वाब बेहतर हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2. कैन वी सी इट? क्या हम होप को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी इट, बट इट रिसाइड्स इन वंस हार्ट. हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन वो हर इंसान के दिल में होता है. दैट वन कैन बिलीव इट, और वो जो है ना यकीन रखता है, एंड फील इट, और उसको एहसास किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. What is the role of hope in one's life? Hope reduces feelings of helplessness, increases happiness, reduces stress, and improves our quality of life. उम्मीद जो है ना, हेल्पलेसनेस मतलब कि किसी की कमजोरी को वो कम कर लेता है, ठीक है? और ये बहुत किस चीज को ज्यादा कर देता है? खुशियों को. और किस चीज को कम करता है? फिक्र गम और अंदेश को. और किस चीज को इम्प्रूव कर लेता है? हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है इसको. नेक्स्ट हमारे पास है आंसर एंड क्वेश्चन. इस चैप्टर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो हम 4 क्वेश्चंस को ही जानते हैं. वेयर डज द हॉप पर्च? कहाँ पे उतरता है? द पर्च इन व्हाट डू वी से? The hope perches in the soul. Hope is missing. मैं देख रही थी कि मैंने क्या किया है. पर्च से पहले यहाँ पे जो है ना hope आ जाएगा, ठीक है? What symbolizes hope in the poem? The bird symbolizes hope in the poem. Bird जो है ना symbolize कर लेता है उम्मीद को poem में. When does hope provide comfort? कब जो है ना कंफर्ट आराम मुहैया कर लेता है? ड्यूरिंग टफ एंड रफ सिचुएशंस होप प्रोवाइड्स कंफर्ट. जब आपके बहुत ज़्यादा सख्त हालात होते हैं और बहुत ज़्यादा रफ हालात होते हैं, उस वक़्त जो है ना उम्मीद हमें क्या मुहैया करता है? कंफर्ट. व्हाट डज होप डिमांड इन रिटर्न? उम्मीद क्या मांगता है? अगर आप किसी के साथ आप नेकी करें तो आप जो है ना इन रिटर्न एक थैंक यू तो ख्वाहिश करेंगे. लेकिन जो है ना होप उम्मीद क्या डिमांड कर लेता है? आपसे क्या चाहता है? होप डिमांड्स नथिंग इन रिटर्न, कुछ भी नहीं चाहता. नेक्स्ट हमारे पास है होप इज द थिंग विद फीदर. स्टैंजा नंबर 1. होप इज द थिंग विद फीदर एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. एक्सप्लेनेशन. ये जो है स्टेंजा नंबर 1 है. एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. इन दिस स्टेंजा द पोएटिस सेज दैट होप इज लाइक अ बर्ड दैट फ्लाइज एवरीवेयर एंड एट एनी टाइम. Similarly, a hope can be wished at any time for each and everything. There is no bondage for hope to be wished or thought. Hope settles in the heart of a person. Hope is the wish for which no words are required and has no limits or boundaries. One can hope for everything at any time. इस स्टेंजा में पोएट क्या कहता है? इस पोम का क्या कहते हैं? राइटर कौन है? ऑथर कौन है? एमिली है, ठीक है? तो फुल नेम आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है? पोएटिस कहता है कि उम्मीद एक परिंदे की तरह है जो कि उड़ रहा है हर तरफ हर वक्त, ठीक है? इंसान भी इसी तरह अगर उम्मीद रखें तो फिर वो उड़ सकता है हर जगह में और हर वक्त. Similarly, a hope can be wished at any time. उम्मीद जो है ना हर वक्त
जो है ना विश किया जा सकता है कहीं पे भी। देर इज नो बाउंडेज, कोई रुकावट नहीं है होप के लिए कि उसको जो है ना यहाँ पे इस कमरे में विश करो, इस कमरे में ना करो, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। होप सेटल्स इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन, और होप जो है ना किसी के दिल में होता है। होप इज द विश फॉर विच नो वर्ड्स आर रिक्वायर्ड एंड हैज नो लिमिट्स, और इसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती हैं और बाउंड्रीज भी नहीं होती हैं। वन कैन होप फॉर एवरीथिंग एट एनी टाइम, हर चीज़ की ख्वाहिश कर सकता है या कर सकती है, वो भी अल्लाह ताला से ख्वाहिश करे क्योंकि वो वही ज़ात मुकम्मल है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह के हम सब की जो ईमान है वो इसी पे हमारी जो ज़िंदगी है वो इसी ईमान पे ख़त्म हो के अल्लाह ताला एक है और वो हर चीज़ पे कादिर है। नेक्स्ट हमारे पास है होप इज द थिंग विद फीदर, स्टैंजा नंबर 2 इसके, एंड स्वीटेस्ट इन द गैल इज हर्ड दैट केप्ट सो मेनी वर्म। दोस्तों ये जो वर्ड्स होते हैं गैल, इन चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा जहन नशीन कर लीजिएगा, ये रट्टे वाली बात नहीं है, ठीक है। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट सेज दैट व्हेन समवन लिसन्स अ सॉन्ग, और जब शायर कहता है कि जब कोई इंसान जो है ना कोई सॉन्ग सुनता है, ही फील्स हैप्पी एंड प्लेजर, वो खुशी महसूस करता है और प्लेजर को। लिसनिंग टू सॉन्ग इज अ मैटर ऑफ जॉय, और ये जो है ना खुशियों की वो मैटर होती हैं, एंड इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और रिलीफ। और जो सॉन्ग होती हैं आजकल की जो सॉन्ग होती हैं वो सेटिस्फैक्शन या रिलीफ को जो है ना वो कर लेता है। ये तो इनकी पोइट्री में है, लेकिन असल दुनिया में ऐसी नहीं है। सॉन्ग वगैरह ये जो है ना इंसान की जो गम अंदेश होती है वो ज़्यादा कर देता है लेकिन कम नहीं करता, ये याद रखिएगा। सिमिलरली होप इज़ लाइक अ सॉन्ग, और इसी तरह जो है उम्मीद भी एक गाने की तरह है, विच गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कि सेटिस्फैक्शन देता है, एंड प्रोवाइड सम रिलीफ इन डिफिकल्टीज एंड क्रूशियल टाइम। दरअसल जो हमारी जो बिलीफ होती हैं वो सॉन्ग की तरह नहीं होती हैं, वो किस तरह होती हैं, कुरान की तरह होती हैं। जब हम कुरान को सुन रहे होते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन और रिलीफ मिल जाता है। उम्मीद भी इसी तरह है। इस उम्मीद से सो जाओ कि अल्लाह ताला को कल देखोगे, इस उम्मीद से सो जाओ कि मतलब आप लोग उठ जाएं कि हाँ थैंक्स फॉर अनदर डे, लेकिन मैं फिर मिलूंगी या फिर मिलूंगा एनी हाउ। तो देखते हैं, एंड प्रोवाइड सम रिलीफ इन डिफिकल्टीज एंड क्रूशियल टाइम, ठीक है। मुश्किल वक्तों में जो है ना जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कुछ और होते हैं। एज इन द हार्ड टाइम वन फील्स अपसेट एंड ग्लूमी, it is hope which gives courage and passion not to be disheartened, but step forward and get success and overpower the miseries and hardships, ठीक है। तो होप उम्मीद जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। उम्मीद रखिएगा और ज़िंदगी में आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंजा नंबर 3। I have heard it in the chilliest land, it asked a crumb of me. Explanation. In this stanza, the poetess says that it is hope which encourages a person in the darkest and the most difficult days of life or tense to continue his efforts to overcome the coldest and gloomy situation. ये उम्मीद होती है जो कि उम्मीदवार कर लेता है, जो कि इंकरेज कर लेता है एक इंसान को जो कि तारीकी में है रोशनाई की तरफ वो आ जाए, ठीक है। In the end, the poetess says someone again that hope itself has no limits and has no demands for any specific passions. और जो उम्मीद होती है वो माशाल्लाह से, अगर आप लोग एक एग्जांपल दे देती हूँ जुलेखा का। जुलेखा जो है ना, शी वाज समवन कि वो अपनी मुराद पे हासिल कर बैठी। वो क्यों? उसने वजह बता दी कि उसको उम्मीद थी, ठीक है। But it motivates us to carry on our struggle and efforts to achieve success in life. उम्मीद जो है हमसे तो कुछ नहीं मांगता, लेकिन हाँ वो आपको आपके जो मंजिल तक पहुंचा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है hope is the thing with feathers form, find the meaning of the given words। से इसका जो मीनिंग है आप लोग खुद ढूंढिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ये आप लोगों की बुक के लास्ट पेजेस पर हैं, ठीक है। ज़रूर मुझे बताइएगा, कोई काम चोरी वाली काम नहीं करने का, ठीक है।
Hope is the thing with feathers. Summary. अब देखते हैं the poem Hope is the Thing with Feathers is written by Emily Dickinson. In this poem, the poetess explains the importance of hope in the heart of a human being. She signifies that hope is just a feeling, an invisible thing, but it can fly from anywhere to everywhere in order to provide a sense of comfort for the one who is in a complex and discomfort situation. अब इसको जो पोएम है, इसको ये जो पोम है, इसको किसने लिखा है? एमिली डिकिंसन ने लिखा है। और वो क्या कह रही है कि उम्मीद की जो अहमियत है वो बयान कर रही है कि इंसान के दिल के लिए कितना वो अच्छा है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है ना बुरे वक्त पर हो तो फिर वो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है, और आप लोग कहीं पे भी विश कर सकते हो, कहीं पे भी आप लोग उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। कोई बाउंड्री नहीं है इसका। She says that hope is like a bird with feathers. वो कह रहे हैं कि उम्मीद जो है ना एक परिंदे की तरह है जो कि पर के उसके पास पर है. The feeling of hope is so strong and closely attached that it settles inside the soul of person. It is so sweet that it is like a song without words. ठीक है. अब एक परिंदे की तरह है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत है और क्लोजली अटैच भी है, और ये सेटल्ड है एक इंसान के सोल पे, रूह पे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और एक सॉन्ग की तरह है जो जिसकी जो है ना कोई आवाज़ नहीं है। तो although as a song causes the sense of comfort and eases out our discomfort and makes one's mood tight and joyful, हाँ, मैं नहीं कहती कि सॉन्ग के कोई असरात नहीं होते, सॉन्ग के बहुत सारे असरात होते हैं। अगर आप गमगीन गाने सुनते हैं तो फिर आप गमगीन हो जाते हैं, अगर आप चेयरफुल गाने सुनते हैं तो फिर आप लोग चेयरफुल हो जाते हैं, प्यार वाले सुनते हैं तो प्यार हो जाता है। तो इट जस्ट कंट्रोल्स, लेकिन वो टाइम की बात होती है, लेकिन कुरान कुछ और चीज़ होती है। सिमिलरली होप प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड गिव्स अ सेंस ऑफ जॉय इन द हार्ट। और जो उम्मीद होती है वो हमें क्या मुहैया करता है? एक आरामदा, और हमें जो है ना एक सेंस ऑफ जॉय देता है हार्ट में। होप कीप्स वार्म एंड encourages in the coldest and gloomy situation. Hope itself has no limits and never demands for anything. होप जो है ना उसकी जो लिमिट नहीं होती और कुछ मांगता भी नहीं है। तो आप लोग भी उम्मीद की तरह बने और लोगों की मदद करें और रिटर्न में कुछ ना मांगे। लेकिन मैं आप लोगों से मांग रही हूँ, आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है होप इज द थिंग विद feather. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? किसी चीज को भी पढ़ो तो उसकी मेन थीम को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। द मेन थीम ऑफ द पोएम होप इज द थिंग विद feather इज एंडलेस होप. इट शोज एंडलेस होप, ठीक है, जो कि जिसकी उम्मीद ही नहीं होती है, मतलब लिमिट ही नहीं होती है, नहीं कि उम्मीद नहीं होती है। एमिली डिकिंसन emphasizes hope live in one's soul forever. और जब उम्मीद होती है ना तो फिर वो रूह पे बस जाता है हमेशा के लिए, and empowers, और वो जो है ना पावर पे ले आता है, and propels us to endure whatever life presents. और वो जो है ना हमें मजबूर कर लेता है कि हम हमारे पास जो भी है उस पे खुश रहें, ठीक है। तो ये मेन थीम ऑफ द पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशनल डिवाइसेस सेंटेंसेस, ठीक है। She is a good girl. Her sister, on the other hand, is a selfish girl. देखें, on the other hand यहाँ पे क्या है? So transitional devices है, ठीक है। Next हमारे पास है Paul was not a fan of loud music, therefore he always tried to find a quiet spot in the house to read, ठीक है। Therefore देखिए मैंने यूज किया है it is a little cheaper than other similarly sized car. Similarly, you will be sick unless you stop eating. Unless, in particular, I admire his determination. In particular, the woman talked in the living room while the men were otherwise occupied. Otherwise. Next हमारे पास है she took the money from her mother despite herself. Despite, yes, she did. In fact, she is now taking an advanced driving test. In fact, I am poor because I have not worked hard.
because she is tall but I am small. But do you want apple juice or mango juice? और देखिए मैंने आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस के सेंटेंसेस बना ली हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये सेंटेंसेस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गूगल में जाएं, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन लिखें और इसको कॉपी करें, फिर पेस्ट कर ले, फिर देखिए कि उसकी मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होप इज द थिंग विद फेदर मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग डैश। ये पंक्चुएशन है, ठीक है, ये जो साइन है यह हम चाहना फॉर द सेपरेशन ऑफ द सेंटेंसेस होती हैं, मीनिंग को मोर क्लियर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। द 3 मेल कैरेक्टर्स, देखें ये एक सेंटेंस हो गया। द हस्बैंड, द नन एंड द जॉकी आर द इनकार्नेशन ऑफ एक्सेलेंस। देखें, और नेक्स्ट हमारे पास है द वुमन शी वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया लुआ अराइव्ड। देखें, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दुआओं में याद रखना और प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, ठीक है। ये जो ग्रेड 9 की जो हो गई हैं कंप्लीट 13 चैप्टर्स थे, 13 चैप्टर्स को मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। कुछ कुछ चैप्टर्स के रहते हैं, लोगों ने डिमांड भी किया है। आई विल फाइंड टाइम एंड देन आई विल अपलोड इट, ठीक है।